नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, 6 मंथ्स ऑफ योगासनास। तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ योगासनास के, और किस तरीके से मैंने योगासनास में मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और जिन दिनों में योगासनास सीखने जा रहा था उन दिनों कुछ परेशानियाँ मेरे को, तो कुछ चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बीच में जब मैं योगासनास कर रहा था उस समय मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ओवरवेलमिंग थे, बट उस समय मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि योगासनास के ऊपर 1 या 2 महीने में वीडियो बनाना योगासनास के साथ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन हालांकि अभी भी 6 महीने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें योगासनास में करनी चाहिए। योगासनास के साथ मुझे और टाइम, योगासनास के लिए मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बट फिर भी 6 महीने में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी रहेगा, ताकि वो लोग भी योगासनास सीख सकें। मैं अपनी जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई योगासनास की, वो कैसे हुई ये आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने योगासनास से पहले 3 या 4 महीने पहले अंग मर्दना सीख लिया था, और अंग मर्दना मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहा था। ऐसे ही बहुत, मतलब अब जब आप वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, तो वीडियोस देखते देखते मेरे को किस दिन एक वीडियो सदगुरु की टकराई, और उस वीडियो को देख के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया और मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझको फिर मैंने अपने हठ योगा टीचर को मैसेज किया कि क्या मैं अंग मर्दना 2 बार कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ मैंने उनको एक बहुत बड़ा एक लंबा मैसेज लिखा था, जिसका फिर उन्होंने रिप्लाई दिया मुझे कि जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता, पर आप अगली बार जब मैं हूँ तो आप योगासना सीखने ज़रूर आना। योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। मुझे आज से पहले लगता था कि अंग मर्दना जो है, अंग मर्दना मैंने सीख लिया, वो मेरी बॉडी को प्रिपेयर कर देगा हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के लिए, तो मैं इसलिए अंग मर्दना 2 बार भी करना चाहता था। पर उन्होंने कहा कि यू कम फॉर योगासनास एंड योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। सो आई फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग। मैं जो मेरे हठ योगा टीचर थे उनसे मैं ऑलरेडी टच्ड था, तो उन्होंने मुझे, जैसे उन्होंने मुझे बोला तो मेरे दिमाग में कोई और दूसरा सवाल नहीं आया, एंड आई रजिस्टर्ड फॉर योगासनास। और योगासनास का जो मेरा पहला दिन था, उस दिन 6 बजे से योगासनास की वर्कशॉप होनी थी, पहली वर्कशॉप। और मैं ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें हो और उन्हें पता ना लगे कि ये हो क्यों रही है। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है। मैं जब अंग मर्दना सीखने गया वहाँ पर भी, जिस समय मैं सीखने जा रहा था उस समय मेरे को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। अब योगासनास की मैं बात करता हूँ, तो योगासनास के दिन, पहले दिन क्या हुआ, मंडे को योगासनास की पहली क्लास थी, और संडे को मैं अंग मर्दना के करेक्शन सेशन, और संडे को क्रिकेट वगैरह खेल के मैं पूरा थक चुका था, और सुबह 6 बजे मेरी योगासनास की क्लासेस थी। मैंने अलार्म वगैरह हर एक चीज़ लगाया था कि सुबह अंग मर्दना करके मैं योगासनास की क्लासेस अटेंड करने जाऊंगा। पर होता क्या है कि 5:50 की हेर फेर पे मुझे कॉल आता है सुबह सुबह, और उस कॉल में ही बोलते हैं कि अन्ना आप आ नहीं रहे हो क्या। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया मेरे साथ। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैं कोई दुखी मन मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंग मर्दना और शांभवी महामुद्रा कर रहा था। तो थोड़ा गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो चुकी थी। मुझको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर 5-6 मिनट के बाद दोबारा मेरे को कॉल आता है कि अन्ना आप घर से निकल गए क्या। तो मैंने उनसे बोला कि मैं घर से तो नहीं निकला, क्या जो हठ योगा टीचर है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ। मैं चला गया, मुँह धोया, शायद मुँह धोया नहीं धोया, आई डोंट नो। मैं सीधा स्कूटी उठाई और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचा, जहाँ पर 6:20 में मैं लगभग वहाँ पहुंच चुका था। और एक्चुअली योगासनास में स्टार्टिंग में होता है क्या कि पहले सदगुरु की वीडियो दिखाई जाती है, वो 20 मिनट की लगभग वो वीडियो चलती है। उसके बाद आपको योगासनास में इंट्रोड्यूस करवाने से, योगासनास करवाने से पहले फिर आपको सबसे पहले नाड़ी विभाजन करवाया जाता है। जो लोग शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ले चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि नाड़ी विभाजन क्या होता है।
तो जैसे मैं पहुंचा, नाड़ी विभाजन की स्टार्टिंग ही होने वाली थी, मैं फटाफट से गया, चुपचाप से गर्दन नीचे करके, और जो योगा मैट थी अपनी वो बिछाई मैंने, और नाड़ी विभाजन ऑलरेडी मेरे को आता था, वो पहले से करते हुए आ रहे हैं, सो नाड़ी विभाजन हमने किया। उसके बाद फिर मेरी योगासनास की क्लासेस चलती रही। फिर उसके बाद जो मेरे हठ योगा टीचर है, मेरा उनसे थोड़ा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉलेंटियरिंग भी कर चुका था उनसे, रेगुलर बेसिस में वो क्वेश्चन वगैरह पूछता रहता था। सो इसके बाद हमारे योगासनास चल रहे थे। अब योगासनास के दौरान योगासनास मेरे लिए इतना डिफिकल्ट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी अंगवंदना करता था और मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों से, अगर मैं अपना कंपैरिजन देखूँ तो। सो योगासनास 5 दिन की वर्कशॉप थी। जो चौथा दिन था, चौथे दिन का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा योगासना का, जब आप उस एक एटमॉस्फेयर में जाते हो, वहाँ पे हठ योगा टीचर है जो ट्रेंड है इस पूरे प्रोसेस के लिए, और जिस कमरे के अंदर वो करवा रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त क्रिएट होता है। सो जो चौथा दिन था मेरा योगासना का चौथा दिन ख़त्म हो गया, और रात को मैं ऐसे बैठा हूँ 10-11 बजे, और मेरे अंदर से अलग ही लेवल की ब्लिस बोलो या आनंद बोलो, मेरी बॉडी में अलग अलग ही लेवल का आनंद फूट रहा है अपने आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ है, और मन कर रहा था चुपचाप से आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसा ये फीलिंग मुझे आने लगी, और ऐसा लग रहा था बस ऐसे करके बैठ जाओ और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लेवल तक चौथे दिन योगासनास के चौथे दिन पे मैं इस लेवल पर, ये लेवल मुझे फील होने लगा। और लिटरली उस दिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगभग ये 10:30 या 11:45 में स्टार्ट हो गया था, और लगभग आपको 12 बजे तक तो सो ही जाना है, क्योंकि सुबह फिर से 6 बजे से योगासनास की क्लास अटेंड करनी है। तो मैं उस दिन ज़बरदस्ती सोया हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के योगासनास की क्लास अटेंड करने जाना था। और मैंने उस दिन अपने हठ योगा टीचर को मैसेज भी किया था कि व्हाट हैव यू गिवन टू अस, आई एम फीलिंग इंटॉक्सिकेटेड विदाउट टेकिंग एनी इंटॉक्सिकेंट। सो इस लेवल के अंदर से आनंद फूट रहा है। और ये मैंने सदगुरु, मतलब किसी एक ब्रह्मचरी या किसी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। सो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि पीपल वर गोइंग इनटू एक्सटैटिक स्टेट व्हेन सदगुरु वाज टीचिंग योगा विद इन अ सिंपल सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। सिंपल सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस सदगुरु सिखा रहे हैं और लोग एक्सटैटिक स्टेट में जा रहे हैं। ये रियल हठ योगा है, और जो आपको सिखा रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। ये बात आपने बहुत रेयर सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी कि एक्सटैटिक स्टेट में आप जा सकते हो केवल सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हुए। सदगुरु का मैं योगासनास का एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, वो 10-15 पेज का होगा। वो जिस दिन मैं पढ़ रहा था उसमें सदगुरु ने लिखा था कि इफ़ आई कंडक्ट हठ योगा क्लासेस पीपल विल गो इनटू एक्सटैटिक स्टेट्स। और सदगुरु को बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो जो हमारे हठ योगा टीचर है उनके सिखाते सिखाते मैं एक्सटैटिक स्टेट में जाने लगा। आज से पहले मैंने कभी वो फील नहीं किया था। जब मैं शिवांगा साधना कर रहा था मैंने उस लेवल का कुछ फील किया था, बट योगासनास आर समथिंग एल्स। फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस मैं योगासनास की करने लगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, शुरू के 1 महीने मैंने योगासनास को कभी नहीं छोड़ा। मतलब आई वॉज अडिक्टेड टू योगासनास, क्योंकि जिस लेवल की कामनेस और सूदनेस वो बॉडी में लेकर आ रहे थे योगासनास, दैट वाज समथिंग एल्स। अब आप कहोगे कि योगासनास हमने और जगह से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। बट जिस सीरीज और जिस पैटर्न में यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, और क्लासिकल हठ योगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में सिखाई जा रही है। दूसरी बात, जो आदमी आपको सिखा रहा है वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है, कैसे एनवायरनमेंट में आपको सिखा रहा है। और कहा जाता है कि योगा कैन नॉट बी टॉट, इट इज़ ऑलवेज ट्रांसमिटेड। सो वहाँ पे ट्रांसमिशन चल रहा है, और मेरे लिए तो वो एक चमत्कार के रूप में ही है, क्योंकि जब से मैंने योगासनास करने स्टार्ट करे, बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर आपने दबा कर रखी हुई हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। बिल्कुल आपकी बॉडी काम होती जाएगी। क्योंकि जिस समय ये मेरे हठ योगा टीचर ने मुझको बोला था, जब मैं अंगवर्धना के करेक्शन सेशन के लिए गया था, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। अभी भी आप अगर देख पा रहे होगे तो थोड़ी बहुत बॉडी में अकड़ बहुत ज़्यादा रहती थी पहले, अब तो धीरे धीरे वो कम होने लगी है। बट
जब मैं अंग मर्दना की क्लासेस ले रहा था, मेरे को मेरे हठ योगा टीचर ने बोला था कि तुम जिस तरीके से अंग मर्दना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि दो तरीके के ड्राइवर होते हैं। एक होते हैं जो फास्ट चलाते हैं और एक होते हैं जो रफ ड्राइवर होते हैं। उनका जो एक्सेलरेटर होता है वो कभी कभी बहुत हाई होता है और कभी बहुत लो हो जाता है। इन द सेंस, कभी बहुत हाई एकदम से ब्रेक मार रहे हो, हाई ब्रेक हाई ब्रेक। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तुम ऐसी इस तरीके से योगा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला था जब तुम योगासना सीखोगे ये चीज़ धीरे धीरे जाने लगेगी। और वो चीज़ मैंने फील किया है कि धीरे धीरे जाने लगी। जब आप योगासनास करते हो तो योगासनास में केवल बॉडी बेंडिंग और ट्विस्टिंग नहीं है, किस तरीके से सांस लेनी है और किस तरीके से सांस लेनी है और किस तरीके से सांस छोड़नी है, इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जिस लेवल ऑफ एक्चुअली जिस जो जब आप सांस पे ध्यान दे रहे हो, और योगासनस में क्या होता है आपको बहुत स्लोली चीज़ें करनी होती। तो जब आप स्लोली और सांस में ध्यान देते हो, चीज़ें करते हो, तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें अंदर बहुत समय से आपने भर के रखी हुई होंगी वो धीरे धीरे वो वैनिश होने लगेंगी। जैसे मेरे साथ यही हुआ कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़ रहती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। और ये मैं एक्सटर्नली भी फील कर सकता हूँ और इंटरनली भी मैं फील कर सकता हूँ। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती थी जहाँ पर ऐसा होता है कि अंदर से, बाहर भले आप गुस्सा नहीं दिखा रहे हो लेकिन अंदर से ही अकड़, एक मतलब हाथ ऐसे करने का मन करेगा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करने का मन करता था, लेकिन अब वो अंदर से ही फील नहीं हो रहा है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने फील करनी स्टार्ट करी। बट योगासनास के और क्या मुझे एडवांटेजेस मिले और मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस योगासनास पे क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे हठ योगा टीचर ने कहा था कि योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। वो मेरे लिए लिविंग रियलिटी है। बहुत सारे चेंजेस मेरे ऊपर देखने को मिले हैं। जैसे जो ब्रेथ वर्क है, अब जो सांस है, अभी मतलब आई कैन लिटरली समटाइम फील कि मैं किस पैटर्न में सांस ले रहा हूँ, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर, मेरी बॉडी पे क्या हो रहा है। और ये मैंने योगासनास के बाद मैंने ये फील किया है कि मतलब ये मैं फील बोलो, मैं रियलाइज बोलो, ये कर चुका हूँ कि आप किस तरीके से सांस लेते हो, ये वो डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी में किस तरीके की इमोशन आएंगे। या फिर इसको मैं अगर एक और तरीके से बोलना चाहूँ, जो मैंने फील करा, इफ़ यू नो हाउ टू ब्रीथ देयर कैन नॉट बी टेंशन विद इन योर बॉडी एंड माइंड। ये लिविंग रियलिटी है मेरे लिए। अगर आपको पता चल जाए किस तरीके से सांस लेना है, तो आपकी बॉडी और माइंड के अंदर कभी भी टेंशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। बिकॉज इट इज़ द ब्रेथ विच इज़ कनेक्टिंग योर बॉडी एंड योर माइंड। सो अगर आपको पता है कि सांस किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से छोड़नी है, यू कैन नॉट क्रिएट टेंशन बिकॉज यू नो द मैकेनिज्म नाउ, और एटलीस्ट यू हैव फेल्ट कि इस तरीके से सांस लेनी चाहिए। या फिर आपको ऐसा, इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि अगर आपको पता चल जाए किस तरीके से सांस नहीं लेनी, तभी भी आप अपनी बॉडी में टेंशन नहीं क्रिएट करोगे। ये दो चीज़ें, एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसके अलावा योगासनास को मैं कोर ऑफ हठ योगा क्यों बोल रहा हूँ। योगासनास आपकी बॉडी को कॉस्मिक ज्योमेट्री कॉस्मिक ज्योमेट्री के अलाइन दोनों, मतलब आपकी बॉडी की ज्योमेट्री और कॉस्मिक ज्योमेट्री को सेम अलाइनमेंट में लाने के लिए, या फिर आपकी बॉडी को कॉस्मिक ज्योमेट्री के अलाइनमेंट में लाने के लिए योगासना सिखाए जाते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी योगासनास के जाऊँगा नहीं, बट सिंपली आपकी बॉडी को अलाइन करना है टू दी कॉस्मिक जियोमेट्री। सो जब ये अलाइनमेंट होता है तो आपकी बॉडी फ्रिक्शनलेस हो जाएगी। किस सेंस में, बॉडी के अंदर भी आपको टेंशन आप खुद क्रिएट नहीं करोगे। तो ये मतलब अगर टेंशन क्रिएट हो रही है तो इसको मैं फ्रिक्शन की कैटेगरी के अंदर रखूँगा। आपको भी पता चलेगा कि सांस किस तरीके से लेनी है। सांस फ्लॉलेसली आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आपका रोल नहीं होना चाहिए उसमें। इट विल कम एंड गो।
ये चीज़ें मैंने फील करी और मुझे ऐसा लगता है कि जब से योगासनास करने स्टार्ट करें तो बॉडी एक पर्टिकुलर जियोमेट्री में आ रही है। हाँ, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, जब से योगासनास मैंने करने शुरू करे कुछ समय के बाद मेरी ये जो कंधे है ना, पहले मैं लगभग ऐसे बैठता था और कंधे इस तरीके से रहते थे, लेकिन जब से मैंने योगासनास करना स्टार्ट करे जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होने लगी और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि मेरी ये कंधे ऐसे अपने आप पीछे होते जाते हैं और कभी कभी इसी स्टेट में रह जाते थे। ये अभी तो ये होना बंद हो गया। मुझे लगता है कि अब मेरी ये शायद शेप ठीक हो गई है, लेकिन मेरी पहले ये शेप ठीक नहीं थी। तो अगर आप योगासनास करोगे तो आपकी बॉडी परफेक्ट शेप लेना स्टार्ट करेगी। इसी को कह रहे हैं कि अलाइनिंग विद द कॉस्मिक जियोमेट्री। ये मैंने अपने कंधों के साथ होते हुए देखा। और जिस समय मैं दूसरी बात ये कि अवेयरनेस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। आप अगर ऐसे बैठे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप फिर से ऐसे स्ट्रेट हो जाओगे, आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर पॉस्चर लेने लगेगी। ये योगासनास की फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी ठीक है, फिजिकली आप ठीक हो, तो आपके मेंटल जो स्टेट है वो भी अच्छी रहेगी। सो फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ पे एक साथ काम हो रहा है। और इसको कोर ऑफ हठ योगा क्यों कह रहे हैं, अभी भी मैं उस तक नहीं आया, लेकिन अब मैं बता दूं इसको कोर ऑफ हठ योगा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हठ योगा सदगुरु ने कहा कि कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अगर आप अलाइन हो गए, तो जो भी चीज़ें आपको जाननी, जो भी चीज़ रियलाइज करने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें रियलाइज आपको अपने आप हो जाएंगी कि जब आप कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। एक रियलाइजेशन मेरा यही था कि इफ़ यू नो हाउ टू ब्रीथ यू विल नॉट क्रिएट एनी टेंशन विद इन योर सिस्टम। विद इन योर सिस्टम का मतलब माइंड और बॉडी दोनों एक साथ आ गए। और एक चीज़ जो योगासनास के ने मुझे एज अ गिफ्ट के रूप में दिया है, पहले के कंपैरिजन में अगर मेरे को किसी जगह पर बैठना है और इफ़ यू सिंपली वांट टू सिट लाइक विद योर आइज क्लोज्ड, पहले मेरी कैपेसिटी थी मैक्सिमम 1 आवर, लेकिन योगासनास की बदौलत मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी मैं 2 बार ये रीच कर चुका हूँ 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स तक आई कुड सिट सिंपली। और सिंपली ऐसे बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को होश ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं गुम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर कम्प्लीटली अवेयर। फॉर मी इट इज़ लाइक मैं अवेयर हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, और बॉडी रेस्ट्रिक्शन नहीं बन रही है। योगासनास के बाद मैंने ये देखा, और योगासनास की वजह से मेरी बाकी प्रैक्टिसेस एनहेंस हुई है, बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हुई है बाकी प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर आपकी बॉडी कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइनमेंट में आ रही है, आपकी बॉडी फ्रिक्शनलेस काम करेगी। फ्रिक्शनलेस काम करने का मतलब क्या हुआ, सुबह आप बैठे, मतलब सुबह सोकर आप उठे और नहा धोकर आप आए और आपको नीचे झुक, मतलब आपको अपनी बॉडी बेंड या ट्विस्ट करनी है। अगर आपकी बॉडी कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ है, अलाइनमेंट में है, तो आपको 1% दिक्कत नहीं होगी और आप पहली बारी में ही अपना जो सर है, नाक है, वो घुटनों में टच कर लोगे। पहला योगासनास का स्टेप ये होता है। और योगासना जब से मैं करने लगा तब से मेरी अंग मर्दना की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा एनहांस हुई। पहले अंग मर्दना को करने में थोड़ी कभी कभी डिफ़िकल्टी आती थी, कभी कभी बहुत बढ़िया जाता था, लेकिन जब से योगासनास पे उतरा हूँ तब से 1 या 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद अंग मर्दना फ्लॉलेसली हो रहा है। और कभी भी ऐसा लगता है कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, कमर अकड़ रही है, कुछ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। आपकी बॉडी फ्रिक्शनलेस ऑपरेट करेगी। और साथ ही साथ अगर आपको बैठना है एक जगह पर, यू कैन सिंपली सिट। मैं अभी जब ईशा योगा सेंटर बेंगलुरु में कॉन्सिग्रेशन के लिए जा रहा था, ट्रेन में 2 दिन का सफ़र था। और पहला जो दिन था ऑलमोस्ट मेरे को ऊपर की बर्थ मिली थी, मैंने वहाँ ऑलमोस्ट बैठे बैठे ही बिताया। ये केवल और केवल हठ योगा की वजह से हुआ है। और योगासनास, मुझे ऐसा लगता है कि योगासनास की वजह से मुझे एक नॉच ऊपर में जा चुका हूँ। अब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई और प्रैक्टिस की वजह से उनकी हठ योगा प्रैक्टिसेस एनहेंस हो सकती है, योगासनास एनहेंस हुए, बट मेरे योगासनास की वजह से मेरी बाकी प्रैक्टिसेस एनहेंस हुई है। और अभी कोई परसेप्शन लेवल मेरा इतना भयंकर नहीं है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूँ कि आज मून का कौन सा फेस है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, या पहला दिन है या दूसरा दिन है।
इतनी मेरी क्षमता भी नहीं है, बट सदगुरु ऐसा कहते हैं अगर तुमने 2 साल लगातार हठ योगा पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किया, इन्वॉल्वमेंट के साथ किया, तो तुम इस स्टेट पर आ सकते हो कि बता दो कमरे के अंदर बैठे बैठे आग बंद करके कि आज की डेट आज चंद्रमा का कौन सा फेस है। दिस इज़ द लेवल वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ हठ योगा। और जो हमारे हठ योगा टीचर हैं उन्होंने मुझे क्या हमारे जो भी लोग थे उन सबको बताया था कि हठ योगा आपको उस लेवल पर लेके जा सकती है कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और आँख बंद करके आप इस कमरे में हाथ हवा में रखकर बता सकते हो कि इस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। हठ योगा कैन टेक यू टू दैट लेवल। जिन लोगों को अपना परसेप्शन बढ़ाना है वो लोग मेरे हिसाब से योगासनास उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो भी योगासनास हम सीख रहे हैं वो बेसिक प्रैक्टिसेस है। उसके लिए आपको कोई पहले से आपको योगा सीखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हठ योगा में योगासना सीख सकते हैं। सारे के सारे बेसिक प्रैक्टिसेस है। और भी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, अंग मर्दना, योगासना, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, ये सारी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। इनमें से आप कोई भी किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सो आई होप कि आप लोगों तक मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाया हूँ। और जो लोग अभी अंग मर्दना कर रहे हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग योगासना जल्दी से जल्दी सीखें। और क्योंकि जब मैं एक दिन मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था अपना कि एक दिन वो योगासना के इनिशियल डेज ही थे मेरे, एक महीने के अंदर की बात है ये। मैं एक दिन सुबह की मेरी प्रैक्टिस किसी कारणवश हो नहीं पाई, तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट करते करते मैं एक ऐसी स्टेट अचीव होने लगी, अंदर एक्सटैटिक स्टेट अचीव होने लगी और मन कर रहा था कि अब खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट भूखा नहीं रहता, इसलिए मैंने वो खाना ज़बरदस्ती खाया। जो भी बनाया था वो खाया मैंने। उसके बाद आई जस्ट सैट डाउन एंड 45 मिनट ऐसे गए। आई वॉज अवेयर, बट मेरी बॉडी में एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि 45 मिनट हो गए। बैठा हूँ। तो सदगुरु यही बोलते हैं कि अगर आप बैठे हो तो आप बैठे रहो। आपको बैठे रहने में कोई दिक्कत नहीं, आपकी बॉडी आपके लिए हर्डल बने ना, इस स्तर तक हमको अपने आप को लेकर जाना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी लाइटनेस आएगी और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई है। आप फील कर सकते हो कि हो क्या रहा है पूरी बॉडी में। इसलिए ये अभी मैं फील कर रहा हूँ। अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरी बॉडी में मैं एक अलग सी लाइटनेस फील कर रहा हूँ। हालांकि और प्रैक्टिसेस की वजह से भी है, बट स्टिल समवेयर हठ योगा इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल इन दिस। सो ऑल ऑफ यू जितने भी लोग सुन रहे हैं, हठ योगा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और अगर आप ईशा योगा में कोई भी प्रोग्राम अटेम्प्ट करते हो सो दैट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। मैंने योगा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, बट द वे दे टीच अस इज समथिंग डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। सो अगली वीडियो जो होने वाली है वीडियो है एक अंग मर्दना वर्सेस योगासनास, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें कर चुका हूँ। तो उस वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आप उस वीडियो को भी देखिए। ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में स्टडीज़ में आगे कुछ चल के अच्छा करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में स्टूडेंट है वो, किसी भी फील्ड में, केवल पढ़ाई में नहीं, आर्ट्स वगैरह जिस भी चीज़ में वो लोग हैं, स्टूडेंट्स के लिए हठ योगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। सो आप लोग इसमें आए, क्योंकि मुझको ऐसा फील होता है कि अगर मेरे स्कूल टाइम पे मुझे ये चीज़ें सिखा दी गई होती तो शायद मेरा परसेप्शन का लेवल आज कुछ अलग ही होता। मेंटली आप डेवलप हो सकते हो, बट जो लेवल इसके साथ में डेवलप कर पा रहा हूँ दैट इज समथिंग एल्स। सो जो भी लोग देख रहे हैं खुद भी सीखे, आपके छोटे भाई बहन भी है उनको भी सिखाए, क्योंकि ये गिफ्ट है जो हमें मिल रहा है, इतनी इजीली मिल रहा है, बहुत इजीली ये गिफ्ट हमें मिल रहा है। सो प्लीज़ 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 एवरीवन अवेल दीज थिंग्स, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम तक इसे पहुंचाने में बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। जो हठ योगा टीचर्स है
वो 5-6 महीने वहाँ पर बिता के आते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट सिटीज़ में जाकर ये चीज़ें वो लोगों को देते हैं। सो प्लीज़ एवरीवन अवेल दीज थिंग्स। और हठ योग के प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ों की इन चीज़ों की डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहता हूँ। सो जो लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Gaurav_Joshi_01। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेयर होती रहती हैं। सो यू बेटर फॉलो देयर मी देयर। सो प्रोग्राम्स की अपडेट आप तक आती रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे होते हो, और इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो प्लीज़ 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 जितने लोगों तक हो सके वीडियो शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।